ओम शांति। कभी कभी जीवन के अंदर इतनी परेशानियां आती हैं, इतनी समस्याएं आ जाती एक साथ कि हम उसका सामना चाहते भी सही तरीके से या एक साथ नहीं कर सकते। और तभी ऐसे संकल्प चलते हैं कि काश कहीं पे हम भाग जाएं, सब छोड़ करके कहीं दूर चले जाएं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम ऐसा चाहते भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेवारियां हैं। तो ऐसे समय पे क्या करें? ऐसा ही संकल्प एक गुब्बारे वाले को आता है। कैसे? एक गुब्बारे बेचने वाला आदमी, ये गुब्बारे कितने हैं, कितने के हैं, किसी ने पूछा। उसने बोला 20 रुपए के साहब। तो सामने वाले आदमी ने कहा, चल भाग, यहाँ से लूटता है। और वो इंसान उसे धकेल देता है। दिन भर अपनी मेहनत के बाद जब टटोलता है अपनी जेब और कम पैसे देखकर उदास होकर ईश्वर से कहने लगता है, आज फिर इतने कम पैसे में मैं अपनी बीवी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? और लोग तो मुझे झूठ कहते हैं, मारते हैं, झूठा कहकर दुबकारते हैं। मैं रोने लगता हूँ और उसका बहुत सारा दिल अंदर से जैसे रोने लगता है और दिल ही दिल में सोचने लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं ना ही अच्छा पिता बन सका, ना ही अच्छा पति, और मैं इतने पैसे भी नहीं कमाता हूँ कि सबको खुश रख सकूँ। तो हाथ में रस्सी लेने के लिए वो मरने के लिए आगे बढ़ता है। चलते चलते अचानक उसे एक साधु मिलता है। उसे रोता हुआ देख साधु उससे पूछता है कि भाई आखिर क्या हुआ? तो गुब्बारा बेचने वाला उसे सब बता देता है। साधु कहता है, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या उस सामने वाले नगर तक तुम मेरे साथ चल सकते हो? गुब्बारे वाले ने पहले सोचा, फिर हाँ कर दी। साधु और गुब्बारा वाला नगर पहुंचे और एक घर के सामने पेड़ के नीचे बैठ गए। साधु ने कहा, बस अब तुम यहाँ बैठो और ध्यान से उस घर के पास बैठे हुए कुत्ते और घर वालों की हरकतें देखते रहना। थोड़ी देर के बाद घर का दरवाज़ा खुला। कुत्ता फट से उठ गया, घर के सामने खड़ा हो गया। अंदर से एक महिला आई। उसने 4 रोटी के टुकड़े डाले और 4 रोटी दी। कुत्ते ने खाया, फिर वहीं बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद एक लड़का निकला। उसने कुत्ते को देखा, पत्थर मारते हुए कहने लगा, अभी तो रोटी दी, फिर भी यही बैठा है, भाग यहाँ से। लड़का चला गया। कुत्ता फिर भी वहीं आकर बैठ गया। दोपहर हुई। घर की लड़की दरवाजे से अंदर आती हुई, माँ, ओ माँ, इसे खाने को दिया कि नहीं दिया? ये अभी भी वही बैठा है। अब ये कुत्ता। तो महिला गुस्से में कुत्ते पर पानी डालते हुए कहती है, अभी सुबह ही तो 4 रोटी दी थी, अभी तक नहीं गया। कुत्ता थोड़ी देर के बाद फिर वहीं आकर बैठ गया। शाम हुई। महिला का पति घर आया। घर आते ही क्या इस कुत्ते को मुंह लगा के रखा है, भगाती क्यों नहीं हो? और कुत्ते को जोर से डंडे से पीटने लगता है। कुत्ता थोड़ी देर जाता है, घूम कर फिर वहीं आकर बैठ गया। साधु ने गुब्बारे वाले से पूछा, कुछ समझे कि नहीं? तो गुब्बारे वाले ने कहा, नहीं महाराज, कुछ भी नहीं समझा। वो कुत्ता 4 रोटी के लिए कितनी मार खाया, फिर भी वहीं बैठता है। उसे तो वो घर कब का छोड़ देना चाहिए था ना। साधु ने हंसते हुए कहा, अब आराम से बैठो और कल सुबह का इंतज़ार करो। तो कल सुबह फिर महिला ने घर का दरवाज़ा खोला और रात का जितना भी बचा खाना था वो उस कुत्ते को डाल दिया। कुत्ते ने चाव से खाया, फिर वहीं बैठ गया। तो साधु ने कहा, अब कुछ समझे कि नहीं? गुब्बारे वाले ने कहा,
नहीं महाराज, साधु ने कहा, अब सुनो। वो कुत्ता 4 रोटी के लिए रोज 3 बार मार खाता है, धुतकारा जाता है, फिर भी सब्र रखता है कि मालिक देगा, अभी नहीं तो सब्र करने पर चाहे जितनी परीक्षा ले पर वो देगा, चाहे वो मुझे कितनी बार भी पिटवाए, पर उसने जब जीवन दिया है तो वही पेट भरेगा। और इसीलिए वो इतनी बार मार खाने के बाद भी सब्र रखता है, जिसका फल उसे ज़रूर प्राप्त होता है। और तुम तो इंसान हो, थोड़े से कष्ट से घबरा गए। सब्र रखना सीखो, कर्म करो, वो बैठा है फल देने वाला। वो उठाता तो खाली पेट है, पर भरने की जिम्मेवारी कर्म और सब्र पर छोड़ देता। तुम कर्म तो करते हो पर सब्र नहीं रख पाते हो। बस मालिक पर विश्वास और सब्र रखना सीखो। घर जाओ, वो देखना तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। बस मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना और सब्र रखना। घर पर तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो गुब्बारे वाले ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, आज आपने मेरी ज़िंदगी बचाई और कर्म और सब्र का फल बताया। मैं कभी खुदकुशी की कोशिश नहीं करूँगा और कर्म के साथ साथ हमेशा आपकी ये बात याद रखूँगा कि मुझे सब्र भी साथ में ही रखना है। अच्छा, ओम शांति।